हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी कि आपको आज लेट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कल से शाम को 5 से 6 के बीच में आपके लिए वीडियो पोस्ट कर दे। एंड लेट्स सी मार्केट में आज क्या ट्रेड हुआ और कल मार्केट में क्या ट्रेड हो सकता है। हमारी मंथली एक्सपायरी आने वाली थर्सडे को, तो उससे पहले थर्सडे का पहला सेशन मार्केट में वेडनेसडे में क्या हो सकता है, क्या हमारे नई चीज़ निकल के आई है और आज क्या ट्रेड बना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आज के अब इस वीडियो में। देखिए, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपके पास सिंपली देखिए क्या है। हमने आपसे जो बोला था सिंपल तरीके से अगर आप देखते हैं मार्केट में अगर इस लेवल के ऊपर आता है, येलो लाइन के ऊपर 801 के ऊपर अगर आता है तो हम यहाँ पे बाय इनिशिएट करेंगे। यस, यही हुआ। मार्केट ने पहली कैंडल में गैप अप ओपन दिया और उसके बाद वो नीचे गिरा। पहली कैंडल को तो हम काउंट भी नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो, पहली 2 या 3 कैंडल्स को हम लोग जाने देते हैं। उसके बाद हमने काउंट किया, मार्केट ने देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाय दिया 812 के आसपास और बहुत देर तक झुलाया आपको। एक बार नीचे आने की कोशिश करी इसने, बट बहुत देर तक झुलाया मार्केट ने और वहाँ से फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अच्छा खासा ऊपर गया, हमने 800 पे बाय किया, 150 पॉइंट ऊपर गया। फिर वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 980 का था। 980 नहीं आया, ठीक है। 950 से लौट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट 150 पॉइंट मिले अगर एक तरीके से देखा जाए, बट वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया। कहाँ तक आया आप देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे जो लेवल थे 800 के, वहाँ तक आया और वहाँ से फिर उसने ऊपर गया और सेम एज इट इज़ डबल टॉप पैटर्न बनाया। इट्स एन राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न भी इसने बनाया। अगर आप देखते हैं तो ये आपके लिए एक राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है मार्केट में। ये इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो इसका कलर हम क्या कर दें, चलिए ब्लू कलर कर देते हैं। इट्स एन राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है और मार्केट ने यहाँ से हमें क्लोजिंग दी है। उम्मीद है कि आज अगर हमारे ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है तो कल की डेट पे हमें उम्मीद है कि 44,000 का लेवल आ सकता है। और अगर एक बार इसने 44,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर हमारे पास चांसेस है कि हम यहाँ से 44,104 तक भी जा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। देखिए निफ्टी ने आज अगर हम देखें, निफ्टी में छोटे चार्ट पे देखने से मतलब नहीं, अगर हम इसको आर्ली चार्ट पे आते हैं, एक बार आर्ली चार्ट पे आके देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखाना चाहता है। मार्केट हमें कुछ दिखा रहा है, मार्केट हमें क्या देना चाहता है, ये देखने से पहले अगर हम ध्यान दें इस चीज़ को, तो मार्केट में देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे मैं सेंस काइंड ऑफ आपको एक लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो ये मार्केट में एक आपको एक पैटर्न दिख रहा है। हो सकता है पैटर्न आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो आपका एक शोल्डर ये हो गया, ये आपका बॉडी हो गया और ये आपका सेकंड शोल्डर हो गया और ये आपका हो गया ब्रेकआउट। ये हो गया आपका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब मार्केट में कितनी तेज़ी आएगी, मार्केट में तेज़ी आएगी पूरी यहाँ तक की, यानी अगर हम बात करते हैं ये इतनी तेज़ी, करीब करीब 1000 पॉइंट की तेज़ी। 1000 पॉइंट की तेज़ी नहीं तो अगर आप इसका 60% लेते तो 600 पॉइंट यहाँ से ऊपर, 19,900 से अगर 600 पॉइंट ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर एक्यूरेट का तरीके से अगर ट्रेड करता है तो 20,500 तक का जो हमारा लेवल्स था वो हमें दिसंबर मंथ में आता हुआ दिख सकता है। FIS छुट्टी पे जाए, DIS तो रहेंगे हमारे साथ और DIS हमेशा रहे, चाहे मार्केट में कितना भी पैनिक हो कि कुछ भी हो, तो DIS हमारे साथ हमेशा रहते हैं। फिलहाल अगर ये पैटर्न हमारा सक्सेसफुल हो गया तो मार्केट में चांसेस आते हैं कि हम यहाँ से मार्केट में एक बार एक अच्छे लेवल्स पे जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में कल कहाँ पे और किसको पैनिक आएगा, हमें सिंपल एक बात पे ध्यान देना। मार्केट में पैनिक कहाँ आएगा, मार्केट में पैनिक आएगा जब ये 20,030 और 20,040 यानी 20,038 के लेवल के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 के लेवल पे जो ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए होंगे, अब उनके दिल में धुकधुकी आएगी, उनकी पोजिशंस के ऊपर जाता जाएगा तो वहाँ पे वो पैनिक में अपनी पोजिशंस को वाइंड अप करेंगे। जैसे ही अपनी पोजिशन को वाइंड अप करेंगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको 20,200 तक का जो हमारा लेवल है वहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए, तो मार्केट में नीचे के लिए हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इस पर कुछ देखते हैं, कोई ट्रेंड लाइन दिखती है यहाँ से, लेट्स सी क्या ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। 1 सेकेंड, यस, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट है, फोर्थ सपोर्ट है, 4 सपोर्ट हो गए। पांचवा सपोर्ट अगर इसके नीचे आता है तो क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे इस लेवल पे, क्या हम सेल करेंगे? नहीं, इस लेवल पे हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। हमारा सेल कहाँ होगा, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। क्या लेवल निकल के आएगा, ये करीब करीब हमारा लेवल जो निकल के आ रहा है ये लेवल है 770। 19,770 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम मार्केट में सेल की पोजीशन बनाएंगे 708, 670 और अल्टीमेट 600 तक के लिए। बट आप मार्केट में सेल साइड पे मत बैठिएगा, बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेड बनाइए।
मार्केट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल से बाय का मौका देगा। मार्केट आपको यहाँ से एक बार ऐसा कुछ दिखाएगा, कोई पैटर्न दिखाएगा, चार्ट पैटर्न दिखाएगा, जहाँ से आप एक बार बाय की पोजीशंस को ले सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखते हैं तो मार्केट में आपको ईजिली समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से आपके लिए क्या चैनल्स दिखा रहा है, किस चैनल पे और किस लेवल पे सपोर्ट पे आपका कोई ना कोई एक मूवमेंट मिल सकता है मार्केट को। और मार्केट जिस लेवल के लिए आपके लिए वेट कर रहा है 20,500, उसके लिए मार्केट में आपको कितना ठहरना पड़ सकता है, कितना रुकना पड़ सकता है, या आपको किस लेवल पर डिप मिलता है तो उस लेवल तक आप जा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल, तो मार्केट में 23.6% का जो रिजेक्शन था उसने इसको यहाँ पे सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट किया 19,661 का। करीब करीब मंडे के दिन की बात है, 20 नवंबर के आसपास। फिर वहाँ से इसने आज हमारे एकदम हाई की तरफ गया है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम फर्स्ट लेवल जो होगा 20,044, 20,038 के आसपास आके रोकेंगे। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, हम 20,200 या 20,500 तक के लेवल्स के लिए भी जा सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं हमको एक बार 19,760, 770 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मार्केट में एक बार हम सेल की पोजीशन पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि मार्केट को हमें यहाँ से 685 और 567 तक के लेवल्स तक यहाँ पे नीचे की तरफ ला सकता है। तो ऊपर के लिए हमारे पास क्या लेवल है, 20,038 और 20,200। नीचे के लेवल की अगर हम बात करें 770 के नीचे की अगर हम बात करते हैं, 19,770 के नीचे मार्केट आता है तो हमारे पास 700 यानी 680 से 700, और उसके बाद 600 तक के लेवल्स भी हम यहाँ पे मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। एक यहाँ पे एक गैप है, बहुत छोटा सा गैप है, अगर हम देखें इसको इस तरीके से बहुत छोटा सा गैप है, बट चांसेस है कि मार्केट एक बार 550 तक अगर डिप देता है तो यहाँ तक आता है तो के लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बैंक निफ्टी हम देखते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कहाँ निकल के आएगी। हम बैंक निफ्टी को अगर हम गौर से देखें तो बैंक निफ्टी के लिए हमारी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, कल अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, यानी आज की जो क्लोजिंग आई है 943, उससे गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ओपन होता है, किस लेवल पे ओपन होता है, 44,065 या 44,100 के आसपास, इस लेवल के आसपास होता है, तो आप पहली कैंडल जो आपकी है उसका स्टॉप लॉस 44,100 के ऊपर का जो भी हमारा एक कैंडल होगा उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। बहुत छोटा है क्योंकि रिस्की ट्रेड है, मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, बट हम सेल साइड पे भी एक बार ध्यान दे सकते हैं। 44,100 के ऊपर का जो भी कैंडल की क्लोजिंग होती है हम उसका स्टॉप लॉस लेंगे और वहाँ से हम मार्केट में अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही हम मार्केट में अपनी वहाँ से सेल की पोजीशन बनाते हैं, हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं, यहाँ पे 1:5, 1:7, 1:10 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट ने वहाँ से आपको रिवर्स के लिए दिया। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 20, 30, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर हिट होता है तो नॉट टू वरी, ठीक है, हम देखेंगे, ध्यान देंगे मार्केट पे। फिर 44,380, 44,400 तक के लेवल्स हमारे लिए बहुत ईजी है आने के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में क्या होता है। अगर इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, देयर इज चांसेस कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो। गैप डाउन कितना, 43,750 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है या गैप डाउन होता है, तो फिर यहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं सेल साइड की। फिर वहाँ से हमारे पास किस लेवल तक आएंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे 43,500 तक के लेवल्स के लिए वेट करेंगे। 43,500 और उसके बाद 43,200 तक के लेवल्स हमारे लिए बहुत ईजिली है जो मार्केट में आ सकते हैं अगर कोई पैनिक सेलिंग आई तो। वैसे उम्मीद कम है क्योंकि DIs FIs दोनों ही बाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आने हैं, तो मार्केट में पॉजिटिव बहुत है। और मार्केट अभी एक बहुत छोटी सी पॉजिटिव जिसका मार्केट से कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी मार्केट उस चीज़ पे आके अपना कहीं ना कहीं एक बार ध्यान देता है और उस लेवल पे पॉजिटिव न्यूज़ पे वो 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट चल जाता है। वैसे आज एक बहुत अच्छी खबर आई है कि हमारे 41 मजदूर जो उत्तरकाशी में फंसे हुए थे उसको ड्रिल करके रेस्क्यू किया गया और 41 के 41 यानी 41 के 41 मजदूर बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित वापस आ गए। थैंक्स टू आवर टीम जिन्होंने भी ये पूरा काम किया, उन सभी टीम मेंबर्स को हम सब की तरफ से एक सैल्यूट। और मार्केट के लिए भी, मार्केट भी कल हो सकता है उनको सैल्यूट दे, गैप अप ओपन दे के हमें 44,400 तक के लेवल्स ला के हो सकता है कि मार्केट हमें एक सैल्यूट दे। इन केस अगर मार्केट में आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, हो सकता है कि आपसे मुझे कुछ सीखने मिले। कोई भी कभी भी किसी को भी सिखा सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ स्क्रीन में फ्लैश होने वाले व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, टेक्निकल से बताया अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनके पास बिना लेवल्स के ट्रेड करने के कारण बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।